नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज। आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण खबर के ऊपर चर्चा करने को। और आज का जो खबर है वो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के संबंध में। देखिए, चाइना के संबंध में बहुत कम ही खबर निकल के आती है, क्योंकि वहाँ का जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वहाँ का मीडिया जो है सरकार के अंदर काम करती है। वहाँ का जो ग्लोबल टाइम्स है, एक ही अखबार जो वहाँ पे चलती है, सरकारी अखबार, वो सरकार के नियंत्रण में काम करती है। तो आज का जो खबर है वो चाइना के संबंध में, और ये बहुत बड़ी खबर है। अगर जिस खबर के ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, अगर ये खबर वाकई में सत्य हुआ, देखिए ये खबर स्पष्ट रूप से अभी किसी भी तरीके का ऑफिशियल जानकारी ये नहीं है। तमाम सोशल मीडिया का ये कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम इस तरीके का कुछ हाल ही फिलहाल में घटना हुआ चाइना में, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है। अगर ये घटना सत्य हुआ तो मैं बता रहा हूँ, हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, चाहे वो नेपाल है, वो कटोरा लेके भीख मांगने के कगार पे आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए इस खबर के ऊपर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, खबर जो है निकल के आ रही है वो तमाम सोशल मीडिया के जरिए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है सिंग जिंगपी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हाउस अरेस्ट सिंग जिंगपी को। जी हाँ, आपको पता है कि चाइना जो है सिंगल पार्टी रूल करती है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और वहाँ के जो कर्ता धर्ता थे वो सिंग जिंगपी थे। उन्हीं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मैं मतलब एक तरीके से उनको कर लीजिए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो अब वहाँ पे कौन राज करेगा? तो तमाम इस सेशन में आप बने रहिए, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस सेशन में मिल जाएगी। देखिए, आपको हमारे देश के जो मीडिया हैं, तमाम प्रकार के जो मीडिया हैं, सभी ने इस खबर को प्रकाशित किया, लेकिन किसी भी ने कंफर्म ये जानकारी नहीं दी। सब ने लिखा है कि ये सोशल मीडिया का रूमर है। कितना इस बात में सच्चाई है, अभी तक कोई कयास नहीं लगाया जा रहा है। जब तक ऑफिशियल टिप्पणी कोई भी सरकार नहीं करती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जब तक इसको वेरीफाइड नहीं करती है, तब तक इसमें कोई स्पष्टता हम भी अपनी तरफ से आपको नहीं देते हैं। ये तमाम सोशल मीडिया के ऊपर कयास लगाया जा रहा है। ऐसा भी घटनाएं हुई हैं चाइना में, जिसके संदर्भ में ये कयास लगाया जा रहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट सिंग जिंगपी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, आपको बता दें कि 6,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट, एक तरीके से मानिए चाइना भी नो फ्लाइंग जोन है। एक भी फ़्लाइट वहाँ से चाइना से टेक ऑफ नहीं कर रही है, वहाँ पे लैंड नहीं कर रही है। 6,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद कर दिया गया है। वहाँ के रेल सर्विसेज को ठप कर दिया गया है। सोच रहे हैं, भारत में जब कोविड-19 के टाइम में रेलवे सर्विसेज को ठप कर दिया गया था, तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जो वहाँ पे चाइना में तो अभी फ़िलहाल के लिए रेल सेवा को ठप कर दिया गया है, तो पूरी तरीके से जनजीवन वहाँ के प्रभावित हैं। इसका कयास पहले से भी लगाया जा रहा था। ये देखिए, हमारे देश के प्रतिष्ठित जो भी अखबार है, तमाम अखबारों ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन इसमें सच्चाई अभी तक नहीं है। देखिए, ये जो खबर निकल के आई है, ये खबर निकल के आई जब हमारे देश के जो बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि न्यू रूमर टू बी चेक आउट इज सिंग जिंगपी अंडर हाउस अरेस्ट इन बीजिंग when Xing was in Samarkand recently. The leader of the Chinese Communist Party were supposed to have removed Xing from the party in charge of army. The house arrest followed, so goes the rumor. इस तरीके का सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, जिसके बाद से ये रूमर जो था पूरी तरीके से भारत में फैल गया। पूरी इंटरनेशनल मीडिया का भी इसके ऊपर अटेंशन आया। इस सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए ये लिखा है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा रूमर मार्केट में फैल रहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट सिंग जिंगपी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है वहाँ के पीएलआई के द्वारा। पीएलआई मीन्स हो गया पीपल लिबरेशंस ऑफ आर्मी, पीपल लिबरेशंस ऑफ आर्मी, जो कि वहाँ की आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी है, उसको पीएलआई पूरा नाम है उसका। उसके द्वारा उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसके बारे में और हम आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए, एक न्यूज़ है, एक तरीके से जो वहाँ के जो चाइनीज़ अखबार के लिए एक जो लिखती है, उनके द्वारा ये किया गया है। देखिए, आप साइड में देखिएगा, अपने लेफ़्ट साइड में तो कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ आपको जाते दिख रही है। कि आपको राइट साइड में बख्तरबंद गाड़ियाँ आपको दिख रही है। ये बख्तरबंद गाड़ियाँ कहीं बॉर्डर पे नहीं जा रही, बल्कि जो चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। वहाँ के जो रोड है, वहाँ के पूरी तरीके से वहाँ का जो चाइनीज़ का जो प्रेसिडेंट का जहाँ पे रहते हैं, वहाँ का ये तस्वीर है। अभी से ही कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि फ्यूचर में जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट सिंग जिंगपी को हटा दिया जाएगा प्रेसिडेंट पद से, तो चाइना का जो मैप होगा कुछ इस तरीके से होगा। चाइना से तिब्बत अलग हो जाएगा, गंतोनिया अलग हो जाएगा, ईस्ट तुर्किस्तान अलग हो जाएगा। इस तरीके का कयास लगाया जा रहा है, लेकिन हालांकि ये संभव नहीं है, फिलहाल अभी संभव नहीं है इस तरीके का।
लेकिन इस तरीके का लोग कयास लगा जा रहे हैं, सोशल मीडिया में इस तरीके का रूमर अभी फैल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में उज्बेकिस्तान समरकंद में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, जिसमें भारत, चाइना, रशिया, पाकिस्तान समेत टोटल 8 कंट्री ने इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसमें जो इसका जो ऑर्गेनाइजर था वो चाइना था। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, एक तरीके से इंटरनेशनल मीटिंग होती है। जब भी इंटरनेशनल मीटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टी लगभग 10 से 15 दिन पहले, नॉर्मली एक सप्ताह पहले तो वो अपना शेड्यूल बता देते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन में इतना भारी वॉर हो रहा है, इतना टेंशन है व्लादिमीर पुतिन के पास, लेकिन जब वो एससीओ मीटिंग आ रहे थे, समरकंद आना था उनको, तो उन्होंने एक सप्ताह पहले ये जानकारी पब्लिक कर दी थी कि मैं समरकंद में जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पर मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। लेकिन चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो समरकंद जाने से सिर्फ 2 दिन पहले अपने आप को ये कन्फर्म करते हैं कि मैं समरकंद जा रहा हूँ, क्योंकि पहले से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि चाइना में कुछ ठीक नहीं है और वहाँ पे ये उसको ठीक करने में जुटे हुए थे। इसके कारण ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि ये वहाँ पे समरकंद में जो मीटिंग होने वाली थी संघाई कॉरपोरेशन की, उसमें ये अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी तरीके से ये वहाँ पे 2 दिन पहले ही अपने आप को कन्फर्म किया कि मैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और बतौर पर वहाँ पर वो गए भी, लेकिन गए तो सही, लेकिन वहाँ पे उनको पुतिन से मिलना था, व्लादिमीर पुतिन से, भारत के राष्ट्राध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी से वहाँ मिलना था, लेकिन ये किसी से भी मुलाकात नहीं किए। रात में चाइनीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था। तमाम देश के जो राष्ट्राध्यक्ष से 8 देश के वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष गए हुए थे, तमाम लोग बैठते हैं, आपस में डिनर करते हैं, बायलैटरल मीटिंग होती। लेकिन आपको बता दें कि ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डिनर बिना किए ही वहाँ से बहुत जल्दी में धड़फड़ में वहाँ से निकल गए समरकंद से, क्योंकि उनको चाइना आना था। 16 सितंबर की बात मैं बता रहा हूँ। 16 सितंबर को जैसे ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट बीजिंग में लैंड करते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, उनके सिक्योरिटी के द्वारा। अभी देखिए, अब बताया जा रहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को जब अरेस्ट कर लिया गया तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे। तो चाइनीज़ के जो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइनीज़ का, उनके जो जनरल हैं उनका नाम जो है ली क्वामिंग, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि यही जो होंगे चाइना के न्यू प्रेसिडेंट होंगे। शी जिनपिंग को रिप्लेस करने वाले जो प्रेसिडेंट होंगे वो पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है, उसके जो जनरल हैं वही होंगे, जिनका नाम ली क्वामिंग है। अगर हम ली क्वामिंग के बारे में बताएं तो ये जनरल हैं चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के, पीएलए का। इन्होंने कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न थिएटर कमांड में एक तरीके से इन्होंने कमांडर के तौर पे भी रहे हैं 2017 में। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी थी। और आपको एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि देखिए, चाइना को रशिया के द्वारा गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस सप्लाई किया जाता था। फिलहाल रशिया ने भी चाइना को गैस सप्लाई के ऊपर रोक लगा दी है। जब रशिया के ऑफिसर से ये पूछा गया कि आपने गैस क्यों रोक दिया चाइना के पास, तो उन्होंने बताया कि देखिए, ये तो शेड्यूल था, एक शेड्यूल मेंटेनेंस था, जिसके कारण हमें गैस को सप्लाई रोक दिया गया। अभी पाइपलाइन में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसीलिए हमने गैस पाइपलाइन को गैस जाने से रोक दिया। ये देखिए, ये तमाम प्रकार के, देखिए आपको बता दें कि चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, रशिया भी एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे सरकार है, दोनों एक ही विचारधारा से चलते हैं, इसीलिए। और फिलहाल अभी जो रशिया को ओपन मंच पे सपोर्ट करने वाला अगर कोई है तो वो चाइना ही है। चाइना एक तरीके से मल्टी बिलियन डॉलर का व्यापार करता है रशिया से, बहुत तरीके का वेपन्स खरीदता है चाइना रशिया से, और खुले मंच से यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन जो किया है अभी रशिया, उसको समर्थन भी देता है। भारत अभी तक खुले मंच से नहीं समर्थन दिया है। हालांकि समरकंद में जब हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें इन्होंने बताया था, इन्होंने भारत के राष्ट्राध्यक्ष साफ शब्दों में व्लादिमीर पुतिन को बोला था कि दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वार, जिसके कारण तमाम वेस्ट के मीडिया ने भारत की प्रशंसा भी की। लेकिन चाइना जो है वो खुल के रशिया का समर्थन देता है। तो ये तमाम तरीके से जो रशिया वो चाहेगा कि शी जिनपिंग को ही हम वहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे देखें। और इनके ऊपर ये कयास इसीलिए भी लगाया जा रहा था, देखिए चाइना का जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे ये था कि कोई भी आदमी 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। लेकिन ये भाई साहब जो थे शी जिनपिंग ने, वो अपना तीसरा बार अपना टेन्योर फिर से करने के लिए उन्हें वहाँ के रूल में चेंज कर दिया। उन्होंने जो 2 बार का जो लिमिट था उसको हटवा दिया था।
इसी के लिए वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो इनसे नाराज़ थे। बोला कि भाई साहब 2 टेन्योर तुम यहाँ पूरा कर लिया हो, तब भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तीसरा टेन्योर तुम करना चाहते हो, इसके लिए तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया। तो लो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया, हम तुमको यहाँ पे चाइना से ही हटा देते हैं, पार्टी से ही निष्कासित कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शिंग जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के द्वारा, वहाँ के सिक्योरिटी मेंबर के द्वारा। और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं चाइना के, वो पीएलए के जो हैं, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, जो चाइनीज़ की आर्मी है उसके जो जनरल हैं ली क्वामिंग को बताया जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।